नमस्कार। निवृत्त कर्मचारी 1995 समन्वय समिति नई दिल्ली की ओर से मैं श्रीमती संजना रिछारिया EPS 95 की राष्ट्रीय सचिव आप सभी का स्वागत वंदन अभिनंदन करती हूँ। साथियों, शासन की ओर से शासकीय, अर्धशासकीय, निजी, व्यावसायिक या श्रमिकों के लिए EPS 95 की योजना चलाई गई थी। उस योजना का मुख्य उद्देश्य सेवा के उपरांत कर्मचारियों को पेंशन के तौर पर दी जा रही राशि से वो अपना पालन पोषण कर सकें, अपने आश्रितों का पालन पोषण कर सकें एवं उपचार संबंधी अपना ध्यान रख सकें। किंतु इस योजना में शासन पूरी तरह से असफल रहा, क्योंकि वर्तमान दौर में सेवानिवृत्त कर्मचारी बेहाल और परेशान है। शासन की असफलता जो निर्देशित होती है, जो दिखाई देती है, उसका मुख्य बिंदु है 75 लाख कर्मचारी सेवानिवृत्त हैं, जिनमें से 36 लाख कर्मचारियों को 1000 से भी कम अल्पवेतन पेंशन के रूप में प्राप्त हो रहा है, जबकि सिर्फ 26,000 लोगों को 5,000 से ज़्यादा का सेवानिवृत्त पेंशन मिल रही है, जो कि शासन की ओर से बिल्कुल गलत निर्णय है। इस संबंध में हम सभी को शासन की ओर ध्यान दिलाना चाहिए। हमारे देश के नेता, राजनेता, मंत्री, विधायक या पार्षद अपने कार्यकाल में एक चुनाव लड़ते हैं, सिर्फ 5 वर्ष के लिए, जनता की सेवा के लिए, और उस 5 साल के कार्यकाल के बदले सारे नेताओं को जीवन पर्यंत पेंशन का भुगतान किया जाता है। इस तरह से शासन का ये भेदभावपूर्ण रवैया सरासर गलत है, कर्मचारियों के प्रति अन्याय है। कर्मचारी की पीड़ा, उनका दुख, कष्ट शासन तक पहुंचाने के लिए हम लोगों को एक होकर EPS 95 संगठन को मजबूत बनाना होगा, उसके लिए कार्य करना होगा। समय समय पर हमें संगठन का सहयोग करते हुए आंदोलन, बैठक, चर्चा या हड़ताल, किसी भी चीज़ में हमको अपना सहयोग पूरी तरह से देना होगा। हम सभी कर्मचारी वर्ग हैं और शासन काल में अगर देखा जाता है तो सबसे ज़्यादा अगर पीड़ित कोई है तो वो कर्मचारी है। दुर्भाग्य का विषय है कि कर्मचारी अपने जीवन काल के सुनहरे दिन, सुनहरे वर्ष जब शासन को अपनी सेवा के रूप में समर्पित करता है, उसके बदले शासन की ओर से दिए जाने वाला न्यूनतम पेंशन से खुद का और अपने आश्रयों का पालन पोषण किया जाना संभव नहीं है। जिस अल्प वेतन में कर्मचारी परेशान है, अपने परिवार का, अपने आश्रितों का, अपने सुख दुख और दवाइयों का, स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रख पा रहा है। ऐसी स्थिति में वर्तमान में अगर देखा जाए 30 करोड़ कर्मचारी अभी सेवारत हैं। इन कर्मचारियों को भी स्थिति आने वाले समय में वही होने वाली है जो आज वर्तमान में सेवानिवृत्त कर्मचारी भुगत रहे हैं। परेशानियां हैं, दुख है, कष्ट है। साथियों, मैं आपसे विनम्र अनुरोध करना चाहती हूं कि एक बार EPS 95 संगठन को साथ आइए, आंदोलन में साथ दीजिए, बैठक और चर्चा में साथ दीजिए। हम लोग आंदोलन के जरिए अपना आक्रोश, अपना कष्ट, अपना दुख और अपने परेशानी शासन तक पहुंचाने का प्रयत्नशील हैं, प्रयत्न कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। संगठन के पदाधिकारी मजबूत संगठन है जो आज कार्य कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे, और ये सब हम सभी के लिए है। हम सभी का इसमें भला इसी में है कि हम लोग संगठन को साथ दें, आंदोलन में आएँ, घर से बाहर निकलें, समय समय पर अपने आंदोलन की जानकारियां संगठन के माध्यम से प्राप्त करें, कार्यक्रम की जानकारियां प्राप्त करें, चर्चा करके कार्यक्रम की जानकारी लें कि हम कर्मचारियों के विषय में शासन के विचार क्या हैं, विमर्श क्या किया गया है, उन पे अब तक किस तरह की कार्रवाइयां की जा रही है। साथियों, हमारा संगठन 2 फरवरी 2014 से 12 दिसंबर 2023 तक निरंतर कार्य करते हुए आ रहा है
जिसमें दिल्ली में बड़े बड़े आंदोलन समय समय पर किए गए हैं, रामलीला मैदान और जंतर मंतर पर। शासन की नाक के नीचे बैठकर कर्मचारियों के द्वारा इतना बड़ा आंदोलन जो किया गया है, उससे शासन में कहीं ना कहीं दबाव बना है, आगे भी बनेगा। और इसी के मद्देनज़र हमारे संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष एवं संगठन के पदाधिकारी चंद्रशेखर परसाई जी की सभी के सानिध्य से संगठन ने जो 2 बड़े आंदोलन दिल्ली में किए हैं, रामलीला मैदान एवं जंतर मंतर पर, जिससे शासन पर भारी दबाव बना था, उसके मद्देनज़र भारत सरकार के राष्ट्रीय संयुक्त सचिव हीरालाल सामरिया जी से चर्चा हुई। विस्तृत चर्चा के उपरांत शासन के मनोभावों को समझने में संगठन को मदद मिली है। उस पर आगे भी कार्रवाइयाँ होगी, इसी तरह से होती रहेगी। इवन हमारा संगठन सिर्फ दिल्ली में ही नहीं, हमारे देश के अलग अलग राज्यों में कई बड़े आंदोलन करते आया है, कर रहा है, निरंतर कर रहा है और आने वाले समय में भी ये प्रक्रिया निरंतर चालू रहेगी, जिसमें आप और हम सभी को इसका साथ देना पड़ेगा। संगठन की मजबूती आपके और हमसे है। अगर हम और आप मिलकर साथ होते हैं तो हम एक पे 11 होते हैं। आप सभी से मेरा विनम्र अनुरोध है, एक बार संगठन के लिए समय निकालें, आंदोलन में शामिल हों, क्योंकि जब तक हम घरों से नहीं निकलेंगे तब तक शासन पर दबाव नहीं बनेगा। शासन हमारी मांगों को तभी ही मानने पर मजबूर होगी जब हम अपनी एकता का परिचय देते हुए शासन की नाक के नीचे बैठकर आंदोलन करेंगे, हड़ताल करेंगे, आक्रोश जन आंदोलन करेंगे। तभी सरकार हमारे आगे हमारी बातों को मानने पर विवश होगी, हमारे बारे में सोचने पर विवश होगी। हमारे कष्ट, हमारे दुख, हमारी परेशानी, हमारे परिवार का पालन पोषण, हमारे आश्रितों की बदहाली, हमारी भूख, हमारा स्वास्थ्य, सब पर सरकार की नज़र तभी ही जाएगी जब हम सब एक होकर इस आंदोलन को सफल बनाने के पुनः हम आगे आएंगे। इसलिए मैं आपसे फिर बार बार हाथ जोड़कर एक निवेदन करती हूँ, संगठन को मजबूती दें, आंदोलन में शामिल हों। आप और हम सबसे संगठन है और संगठन हम सबसे है। EPS 95 जिंदाबाद, जिंदाबाद।